आज की वीडियो में जानेंगे ईमेल आईडी एंड जीमेल आईडी में इन दोनों में क्या चीज़ अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हेलो वेलकम बैक दोस्त, जैसे कि आपने देखा ईमेल आईडी और जीमेल आईडी में क्या अंतर होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिर में डिफरेंट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। जब कभी भी आप या इंटरव्यू या स्टूडेंट रहते हैं, जब क्लास में पूछा जाता है तो दो कंडीशन में, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ईमेल आईडी है या जीमेल आईडी है, तो आप उस समय होता क्या है, आप बताते हैं मेरे पास ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी नहीं है। कभी कभी होता है आप पूछते हैं जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी नहीं है। इसी के बारे में आज जानेंगे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि पूरे से डिटेल्स में जानेंगे कि जीमेल आईडी एंड ईमेल आईडी में अंतर क्या होता है। जैसे कि आप मेल करते थे, पहले आप सदियों दिनों से मेल करते आ रहे हैं, यानी कि लेटर पैड पे पहले आपने लिखता था, फिर इसके बाद आप मेल करते थे, यानी कि एक दूसरे को चिट्ठी पहुंचाते थे। तो उस समय होता क्या था, आप जब किसी भी कंपनी के माध्यम से आप अपने मेल को सीधा सीधा भेजते थे, यानी कहा जाए स्पीड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट या किसी भी प्रकार का पोस्ट जब करते थे आप, उस समय आप सीधा सा चिट्ठी लिख के करते थे। लेकिन आज उसी को डिजिटल करके सीधा सा ईमेल के माध्यम से, यानी ईमेल हो चुका है। यानी ईमेल में सीधा सीधा कहा जाए कि आपके पास ये मेल होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति के पास भी ईमेल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, किसी भी को यानी टाइप करके लिख के सीधा सा डिजिटली टाइपिंग करके या हाँ इमेज पे यानी कि लेटर पे लिख के उसे पिक खींच के हम मेल कर देते हैं, आसानी से ईमेल कर देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे जीमेल की बात आती है। ईमेल आईडी उसे कहते हैं, एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है और जीमेल की आवश्यकता होती है। इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है तभी हम यानी मेल कर पाते हैं। तो पहला नंबर हमें ईमेल के यानी ईमेल की आवश्यकता होती है। ईमेल होता कौन है, ईमेल एक यूजर आईडी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अभिनेश कुमार ये यूजर आईडी हो गया और @ यानी कि ये जो आगे लगता है ये होता है सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपका जीमेल होता है। इसमें होता क्या है, जैसे ये गूगल में होता है, गूगल ने एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि गूगल के माध्यम से आप सीधा सा कहा जाए कि गूगल के माध्यम से आप किसी को मेल करते हैं तो उसे जीमेल कहते हैं। जैसे कि आपका यूजर आईडी अभिनेश कुमार हो गया, ये ईमेल हो गया ये चीज़, और जीमेल जो होता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे कि आपने स्पीड पोस्ट या किसी नॉर्मल पोस्ट या किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार से पोस्ट होते हैं उस पर आप मेल करते थे, उस प्रकार से ईमेल एंड जीमेल, ये जीमेल एक गूगल का एक सर्विस प्रोवाइडर है। और जैसे कि yahoo.com होता है, याहू होता है, ये सारे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इनके माध्यम से होता क्या है कि आप जीमेल तो कर लेते हैं और ईमेल और जीमेल में कोई खास अंतर नहीं होता है, बस @ के बाद जो लगता है वो जीमेल होता है और उससे पहले जो होता है आपका जो यूजर आईडी रहता है वो ईमेल होता है। तो ईमेल और जीमेल में आपने अंदर देखा। अगर इसे नॉर्मल में हम देखा जाए कि एकदम आसान तरीका से अगर समझा जाए तो ये फोन की आवश्यकता होती है। जैसे हम दूसरे से या कॉलिंग में बात करना चाहते हैं तो समय होता क्या है कि हमें किसी भी प्रकार का एक सिम लेना होता है, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो या BSNL हो या रिलायंस हो, किसी भी प्रकार का हम एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं और सामने वाला कोई जरूरी नहीं है कि आपको जीमेल का यानी कि या आइडिया का ही सिम होना चाहिए या एयरटेल का सिम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी कंपनी का यूज कर सकता है, जैसे आप जीमेल, याहू और यहाँ पे करते हैं। अब होता क्या है, कुछ जगह लगा रहता है, जैसे देखते हैं कि www. यानी yahoo.com ये लगता है या www.in लग जाता है। तो .in कब लगता है, किस समय पे, जब किसी कंपनी का ये कंपनी पे होते हैं वो होस्टिंग खरीदते हैं, उस समय होस्टिंग जब लेते हैं, होस्टिंग लेने के बाद इनमें .in लग जाता है, यानी कि होस्टिंग लेने के बाद होस्टिंग परचेज किए रहते हैं तो होस्टिंग की वजह से ही ये .in लगता है, किसी कंपनी का रहता है। तो आपने आज देखा कि आखिर में जीमेल आईडी और ईमेल आईडी में कितना आसानी से यानी अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, ओनली सर्विस प्रोवाइडर के अंतर है। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम जीमेल कहते हैं, और जो जैसे कि जीमेल को हम उसी जीमेल को कहते हैं, याहू अलग हो जाता है, जीमेल यानी कहते हैं जो गूगल का होता है, सर्विस प्रोवाइडर गूगल है, उसे हम जीमेल कहते हैं। और जो आगे का अभिनेश कुमार होता है, यानी कि वो यूजर जो होता है वो ईमेल होता है। ईमेल के माध्यम से हम किसी से भी चैट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ये चीज होता है। और ईमेल से भी वीडियो कॉलिंग भी होता है, आप जानते ही हैं। अगर ईमेल आईडी आपने अभी तक नहीं बनाया है तो ईमेल आईडी बना ले, और किसी भी इंटरव्यू में आप डिस्क्रिप्शन में भी समझा सकते हैं कि ईमेल आईडी एंड जीमेल आईडी में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि आज ईमेल आईडी और जीमेल आईडी में क्या अंतर होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे फी और फी बी, इसमें अंतर क्या होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा कि जीमेल में ये दो ऑप्शन आते हैं, ताकि में फी और फी बी में अंतर क्या होता है।